हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है अच्छे से, फीडबैक अच्छा आ रहा है। सो डियर लर्नर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कर रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो आपका फर्स्ट पेपर एनटीए नेट का यूनिट 9 है। इसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। तो डियर लर्नर्स, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं इस यूनिट के अंदर, स्टार्टिंग में हमने जो किया था उसको हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र हम सिलेबस के ऊपर डालते हैं। सिलेबस में सबसे पहला है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हमने कर लिया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन किया है, जिसमें हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट किया था। इसके बाद हम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जिसमें हमारा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था एयर पॉल्यूशन के ऊपर। आज हम उसी को फर्दर आगे करेंगे, जहाँ पर हमारे पॉल्यूशन के सेकेंडरी टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, उसके अलावा मेजर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है एयर पॉल्यूशन को लेकर, हम उसकी बात करेंगे। तो डियर लर्नर्स, इस वीडियो के साथ बने रहें और साथ साथ अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो जेआरएफ लेना है तो पढ़ना है और अच्छे से करिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट मूव टू द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में सबसे पहला आता है आपका स्मोक। स्मोक का मतलब क्या होता है, जब हम फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब जहाँ पर फॉग है और स्मोक है तो उसको हम बोलते हैं मिलके स्मॉग। ठीक है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। तो इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे हम एलए स्मॉग भी बोलते हैं, यानी लॉस एंजलिस स्मॉग, और दूसरा होता है सल्फ्यूरस स्मॉग, इसे हम लंदन स्मॉग भी बोलते हैं। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है बेसिकली ये होता है जब सनलाइट के साथ, बेसिकली जब सनलाइट के साथ कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं एयर के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। ठीक है, तो जब सनलाइट और केमिकल का रिएक्शन होता है, बेसिकली जब उस रिएक्शन की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर में, तो वो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। ठीक है, तो इसको हम एलए स्मॉग भी बोलते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर ये बहुत लंबे टाइम तक हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से आइज में और लंग्स के अंदर लंग्स डैमेज हो जाते हैं, आइज के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। दूसरा आता है हमारा सल्फ्यूरस स्मॉग। सल्फ्यूरस स्मॉग जो होता है बेसिकली इसके अंदर जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जब एयर के अंदर जाता है, मिक्स हो जाता है, तो तब उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मॉग। बेसिकली क्या होता है, देखिए सर्दियों के टाइम में, जब सर्दियों का टाइम होता है उस टाइम मॉर्निंग के टाइम में जब एयर के अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत इफेक्ट पड़ता है, गले के अंदर इरिटेशन होने लगती है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, तो वो सल्फ्यूरस स्मॉग की वजह से होता है। इसे हम लंदन स्मॉग भी बोलते हैं, क्योंकि लंदन के अंदर इस तरह का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लाई ऐश। जो फ्लाई ऐश होता है बेसिकली ये क्या होता है कि जो पाउडर होता है कुछ एल्यूमिनियम सिलिकेट का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड, टॉक्सिक हैवी मेटल्स जो होते हैं जैसे लिड हो गया, कॉबल्ट हो गया, कॉपर हो गया, तो इन सब का जो मिक्सचर एयर के अंदर ट्रैवल करता है तो वो फ्लाई ऐश कहलाता है। ठीक है, इसको हम कैप्चर नहीं कर सकते। जो फ्लाई ऐश होता है इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड। ठीक है, और हम इसको डिस्पोज भी नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर जो होता है पॉल्यूट हो जाती है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर कुछ पाउडर की फॉर्म में भी दिखाई देता है कभी कभी, तो वो फ्लाई ऐश होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए।
तो मेजर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, सबसे पहला देखिए आता है कि हम जो एक्टिवेटेड कार्बन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि जो एयर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हो सके। ठीक है, इसके अलावा हम फ्यूल की जो टेक्निक्स हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेजर है टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, तो जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहला जो है वो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये जो प्रोग्राम दिया था ये दिया था CPCB ने, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड नोन है किसका, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम का। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NAQMP। ये एक प्रोग्राम है जो किया जाता है टू डिटरमाइन स्टेटस एंड ट्रेंड ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए किया जाता है। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि स्टैटिक्स को डिटरमाइन करना, ट्रेंड देखना एयर क्वालिटी का। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो हैं अगर कोई वॉयलेट कर रहा है तो उसको भी ये क्या करता है, चेक करता है। नॉन अटेनमेंट सिटीज को भी आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, नॉलेज को, ठीक है, ये नॉलेज को ऑब्टेन करता है ताकि डेवलप कर सके, प्रिवेंट कर सके और करेक्टिव मेजर्स ले सकें आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS। ठीक है, ये जो था ये नोटिफाइड हुआ था 1982 के अंदर और रिवाइज्ड हुआ था 1994 के अंदर। बेसिकली ये बेस्ड था हेल्थ क्राइटेरिया और लैंड यूजेस के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा NAAQS को अगेन रिवाइज किया गया था 2009 के अंदर और इसके अंदर हमने 12 पॉल्यूटेंट को इंक्लूड किया था, जिसमें आता है आपका लीड, निकल, बेंच, ओजोन, अमोनिया, बेंजोफिन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, PM 2.5 एंड PM 10। ठीक है, तो ये जो था बेसिकली ये था नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसके अलावा एक और एक्ट आया था, एयर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1881। ये जो एक्ट था 1981 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो डिसीजन लिया गया था ये UN की कॉन्फ्रेंस में लिया गया था ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो स्टॉकहोम में हुई थी जून 1972 के अंदर। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एप्रोप्राइट स्टेप्स लिए ताकि प्रिजर्व कर सकें हम नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एयर तभी हमारी बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है, जब हम जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, तो इन 1988 एयर PCP एक्ट के अंदर नॉइस पोल्यूशन को भी इंक्लूड कर दिया गया, जबकि इससे पहले नॉइस पोल्यूशन को किसी भी लॉ के अंदर, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के अंदर नहीं लिया गया था। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था इन अप्रैल 2015। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या था कि मॉनिटर करना एयर क्वालिटी को, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं कंट्री के अंदर, उनको रियल टाइम बेसिस के ऊपर ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कुछ कलर इंडेक्स दिए गए हैं इसमें, वो आपको करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है आपका 0 to 50 है तो डार्क ग्रीन है इसका कलर, इसका मतलब गुड है। अगर लाइट ग्रीन होता है तो वो सेटिस्फैक्ट्री आता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो आता है आपका 51 to 100। 101 से 200 के बीच में ये मॉडरेट होता है और येलो कलर का आता है। 201 से 300 के बीच में ये ऑरेंज कलर का आता है और ये पुअर हो जाता है। और 301 से 401 के बीच में अगर आता है तो ये रेड जोन में आ जाता है, जो वेरी पुअर है। और अगर 401 से 500 और उससे बियॉन्ड आ जाता है तो वो डार्क रेड या मरून कलर का आता है और वो सीवियर कंडीशन होती है।
ठीक है। तो बेसिकली इसको चेक करने का मेन मोटिव क्या है कि ओवरऑल स्टेटस एयर क्वालिटी का पब्लिक को इन्फॉर्म करना कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। और इस तरह से तो क्या होता है कि हमें क्लियर हो जाता है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों को समझ में आ जाता है बहुत आसानी से। इसके अलावा लोगों को ये बताना कि हेल्थ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा हम सिटीज़ को भी रैंक करके बता सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ठीक है। अलग अलग तरह से हम पॉल्यूशन का भी बता सकते हैं और उसके लिए हम रेमेडियल मेजर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी, जो है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, जो हम बोलते हैं ना BS ग्रेड, तो वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड BSEC जो था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, किस लिए, ताकि हम रेगुलेट कर सकें आउटपुट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट फ्रॉम इंटरनल कम्बशन इंजन्स, ठीक है। उनसे जो इंजन से निकल रहा है एयर पॉल्यूशन, उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो अक्टूबर 2010 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो BSc 3rd ग्रेड के BSc 3 वाले जो थे स्टैंडर्ड वो निकले थे, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड 3। फिर BSc 4 आया अप्रैल 2014 से, ठीक है। फिर आया BSc 5। BSc 5 जो था बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि कंट्री वुड स्किप BSc 4 नॉर्म्स, कब से, इन 2016, ठीक है। तो इन्होंने अडॉप्ट किया सिंस 2016 BSc 7। अब ये डिसाइड किया गया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने कि 15 नवंबर, कब से, 15 नवंबर 2017 के अंदर BSc 6 ग्रेड के ऑटो फ्यूल लिए जाएंगे, कहाँ पर, नेशनल कैपिटल रीजन टेरिटरी जो है NCT ऑफ दिल्ली, इसके अंदर, ठीक है। पहले ये लेना था 1 अप्रैल 2020 से, बट इसको कब कर दिया गया, 1 अप्रैल 2018 में ले लिया गया, ठीक है। इसके बाद एक और प्लान आया गवर्नमेंट का NEMMP, जिसे हम बोलते हैं, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। तो इसका जो मेन प्लान था ये लॉन्च किया गया था 2013 के अंदर, इसको लॉन्च किया गया। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक और स्कीम जिसे हम बोलते हैं FAME इंडिया स्कीम, FAME इंडिया स्कीम अंडर NEMMP 2020। एक्चुअल में ये 2020 का प्लान था, ये प्लान तो 2020 का था, बट इसको लॉन्च किया गया 2013 के अंदर। तो FAME जो था उसका पूरा नाम था फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। बेसिकली इसमें क्या था कि ये स्कीम थी कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली अडॉप्ट करें, मार्केट क्रिएट करें हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल्स की। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ की बात करें, फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस इंडिया की, तो वो थी आपकी SAFAR, सफ़र एयर जो है, ये एक ऐसी मोबाइल ऐप है इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड करती है करंट और एडवांस फोरकास्ट ऑफ एयर क्वालिटी की, ठीक है। इसको बेसिकली डेवलप किया गया था IITM पुणे के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको करिए। सो लर्नर, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारे अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसे वाटर, नॉइस, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।